हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल एक बार जरूर आता है कि जो लोग भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं वही सबसे ज़्यादा परेशान क्यों दिखाई देते हैं। जो रोज़ पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, कई बार संघर्ष भी उन्हीं के जीवन में सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप दुख समझ रहे हो वह वास्तव में भगवान की कृपा का एक रूप हो। और सच बताऊं, यह सवाल सिर्फ आपका नहीं, हर भक्त के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न अवश्य आता है। खासकर तब जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो गलत काम करता है, दूसरों का बुरा करता है और फिर भी आराम से जीवन जीता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो किसी का बुरा नहीं चाहता, भगवान का नाम भी लेता है और फिर भी परेशानियों से सदैव घिरा रहता है। तब मन पूछता है, भगवान ये कैसा न्याय है। कई बार एक माँ सुबह उठकर पूजा करती है, दीपक जलाती है, भगवान का नाम लेती है, पूरे परिवार और घर का ध्यान रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता भी उसी के हिस्से में आती है। बच्चों की चिंता, घर की चिंता, पैसों की चिंता, और रात को जब सो जाते हैं तो वह अकेले में भगवान से पूछती है, हे ठाकुर जी, मैं तो आपका नाम लेती हूँ, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो रोज कृष्ण जी का नाम लेकर घर से निकलता है और वह कर्जे में डूबा हुआ है, नौकरी का तनाव है, परिवार की जिम्मेदारियां है, और रात को बिस्तर पर लेटकर वह यही सोचता है, क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच भी रही है या नहीं। और शायद यही वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, यहीं पर हम बहुत बड़ी बात समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है अब जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन महाभारत हमें कुछ और ही सिखाती है। अगर सच में पूजा पाठ करने वालों को कभी दुख नहीं मिलना चाहिए तो सबसे सुखी जीवन पांडवों का होना चाहिए था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। परंतु हुआ क्या था, उन्हें वनवास मिला, अपनों से धोखा मिला, द्रौपदी का अपमान हुआ, युद्ध का दर्द मिला, अपनों से बिछड़ने का दर्द मिला और जीवन भर संघर्ष मिला। अगर कृष्ण जी उनके साथ थे तो फिर उनके जीवन में इतना दुख क्यों आया। क्योंकि श्री कृष्ण का साथ होने का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं, क्योंकि हमें अपने कर्म, अपने प्रारब्ध तो भोगने ही हैं। कृष्ण का साथ होने का अर्थ है संघर्षों के बीच भी सही रास्ते पर बने रहना। जब पूरी दुनिया पांडवों के विरुद्ध थी तब भी श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे और अंत में विजय भी उन्हीं की हुई। और शायद यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई संत महात्मा एक और गहरी बात बताते हैं जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध का अर्थ है हमारे पिछले कर्मों का वह भाग जिसका फल हमें इस जीवन में भोगना ही होता है। और कई बार जब कोई व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है तो उसके जीवन में कुछ पुराने कर्मों का फल सामने आने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान नाराज है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप भीतर से शुद्ध हो रहे हैं, आपके प्रारब्ध धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी परिस्थितियों से गुजरकर निखरती है। कृष्ण ने पांडवों को संघर्षों से नहीं बचाया, लेकिन हर संघर्ष में
उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। और शायद आज आपके जीवन में भी यही हो रहा हो। आपको लग रहा हो कि भगवान दूर है, लेकिन हो सकता है वह आपके सबसे करीब खड़े हों। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी इसीलिए नहीं होता कि भगवान उसे सजा दे रहे हैं, बल्कि कई बार भगवान उसके जीवन की अशुद्धियों को दूर कर रहे होते हैं और उसके प्रारब्ध को पूरा करवा रहे होते हैं। उसके भीतर धैर्य, विश्वास और भक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर इस समय आपके जीवन में भी दुख है तो निराश मत होइए। तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज़ है। हो सकता है आपका कोई प्रारब्ध पूरा हो रहा हो, या हो सकता है जिसे आप दुख समझ रहे हो वह आपके जीवन की शुद्धि की प्रक्रिया हो। और याद रखिए, अगर रात है तो निश्चिंत दिन आएगा। जब पाप और नकारात्मक संस्कार समाप्त होते हैं तो प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन उसी प्रक्रिया में मन पहले से अधिक शांत हो जाता है, आत्मा पहले से अधिक पवित्र हो जाती है और भगवान से हमारा संबंध पहले से अधिक गहरा हो जाता है। इसीलिए विश्वास रखिए, कृष्ण आपको छोड़कर नहीं गए, वे आपके साथ ही हैं और शायद इस समय पहले से भी अधिक आपके साथ हैं। कभी कभी जो समय सबसे कठिन लगता है वही समय हमें भगवान के सबसे करीब ले जा रहा होता है। तो कभी भी कठिनाइयों से और दुख से घबराइए नहीं। बस ये मान के चलिए कि आपके जीवन का शुद्धिकरण हो रहा है और भगवान हमेशा पग पग पर आपके साथ हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखें।